ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जिनका मुख गजराज के मुख के समान है, जो महादेव जी की प्रिया पार्वती जी के लाडले पुत्र हैं, सबके महान शासक हैं तथा रोग शोक से सर्वथा रहित हैं, उन श्री गणेश जी को हम चिंतन करते हैं, जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी यहाँ पृथ्वी से संबंध नहीं रखती, जो पद में स्वर्ग से ऊंची होने पर भी नीचे के लोक में स्थापित की गई है, जिस पांच भौतिक जगत में प्रविष्ट होने पर भी सबको मोक्ष देने वाली है, जिसमें मरे हुए सभी जीव अमृत में भ्रम हो जाते हैं, जो सदा तीनों लोकों में पवित्र नदी श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है और देवता भी जिसका सेवन करते हैं, वे त्रिपुरारी महादेव जी की राजधानी काशीपुरी संपूर्ण जगत को विनाश से बचाए। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, एक समय देवऋषि नारद नर्मदा के जल में स्नान और श्री ओंकार नाथ जी का भली भांति पूजन करके जब आगे गए, तब उन्हें भी विंध्य पर्वत दिखाई दिया, जो संसार ताप का संहार करने वाली नर्मदा नदी के जल से सुशोभित था। आकाश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले नारद जी को दूर से आते देख गिरिराज विंध्य ने उनकी अगुवानी की। ब्रह्म कुमार के तेज से उसका आंतरिक अंधकार दूर हो गया। वे ब्रह्म तेज से प्रभावित हो नारद जी के प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने को उद्यत हुआ। ऊपर से कठोर होने पर भी विंध्य गिरि ने कोमलता धारण की। स्थावर जंगम दोनों रूपों में उसकी कोमलता देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर पर आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। विंध्य गिरि ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर महामुनि नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी दोनों हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद से प्रसन्न करके उसके दिए हुए आसन पर बैठे। विंध्य ने दही, शहद, घी, जल से भीगे अक्षर, दुर्वा, तिल, कुश और पुष्प, इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य देकर मुनि का पूजन किया। फिर पैर दबाने आदि सेवा के द्वारा उसने थके हुए मुनि की थकावट दूर की। जब मुनि विश्राम कर चुके, तब विंध्य गिरि ने विनीता भाव से कहा, मुने, आज आपके चरणों की धूली पड़ने से मेरे भीतर का रजोगुण तत्काल दूर हो गया है और आपके अंगों के तेज से मेरे भीतर का तमोगुण भी सहसा नष्ट हो गया। देवऋषि, आज ही मेरे लिए सुदिन है। पूर्व जन्मों के किए हुए मेरे चिर संचित पुण्य आज ही फलीभूत हुए हैं। विंध्य गिरि की ये बात सुनकर नारद जी कुछ लंबी सांस खींचकर रह गए। तब सब पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य ने कहा, सब अर्थों के ज्ञाता विप्रवर, मुझे अपने उच्छ्वास का कारण बताइए। नारद जी ने मन ही मन सोचा, बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग किसी के लिए बड़प्पन का कारण नहीं है, अतः आज विंध्य गिरि का बल देखना चाहिए। यूं सोचकर मुनि बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु गिरि तुम्हारा अपमान करता है, इसलिए मैंने लंबी सांस खींची है और ये बात तुमसे बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए। मुनि के जाते ही विंध्याचल अत्यंत उद्विग्न हो बड़ी चिंता में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा, जिसने शास्त्र का एक अंश भी नहीं पढ़ा उसके जीवन को धिक्कार है, जो उद्योगहीन है उसके जीने को भी धिक्कार है, और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता उसके जीने को भी धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाले विद्वान पुरुषों ने ये ठीक ही कहा है कि चिंता का स्वरूप बड़ा भयंकर है। चिंता ना तो औषधों से शांत होती है और न दूसरे किसी उपाय से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्यों की भूख, नींद और बल हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति और जीवन को भी नष्ट करता है। ज्वर 6 दिन व्यतीत होने पर जीर्ण ज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन नूतनता को प्राप्त होता है। इसे दूर करने में धन्वंतरी भी धन्यवाद के पात्र नहीं हो पाते। इसमें चर्क भी विचरण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ना सत्य, दोनों अश्विनी कुमार भी इसमें सत्य नहीं हो पाते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं?
यहाँ उचित और अनुचित के विचार का कोई उपयोग नहीं है, अथवा इन व्यर्थ की चिंताओं से क्या लाभ। मैं विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की ही शरण में चलूं। वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह नक्षत्र और तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु को अधिक बलवान मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। यही सब बातें सोचकर विंध्यगिरि ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा, मानो वे अपने शिखरों से अनंत आकाश का अंत कर देना चाहता हो। गिरिराज विंध्य सूर्य का मार्ग रोककर ही कुछ स्वस्थ सा हुआ। तदंतर अंधकार का नाश करने वाला भगवान सूर्य उद्याचल पर्वत पर उदित हुए और क्रमश दक्षिण दिशा की ओर चले। किंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके, तब अरुण नामक सारथी ने सूचित किया, भानुदेव, अभिमान से ऊंचे उठा हुआ ये विंध्य पर्वत आकाश का मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरु गिरि की प्रदक्षिणा किया करते हैं, उसके कारण ये गिरिराज मेरु से लाग डांट रखता है। अनुरु की बात सुनकर भगवान सूर्य ने मन ही मन सोचा, अहो, आकाश का मार्ग भी रोका जाता है। ये बड़े विस्मय की बात है। जो आधे पल में 2200 योजन चलते हैं, वे सूर्य भी देववश एक ही जगह अधिक समय तक रुके रह गए। इस प्रकार दीर्घ काल तक प्रचंड रश्मि सूर्य के ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संतप्त हो बहुत व्याकुल हो गए। दक्षिण और पश्चिम के लोग लेटे हुए ही ग्रह तथा नक्षत्रों से आकाश को देखने लगे। वे सोचते थे, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए ये दिन नहीं है और रात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गए। आकाश के तारे भी लुप्त हो जाते हैं। अतः ये कौन सा समय है, इसका पता नहीं चलता। पृथ्वी पर स्वाहा और स्वधा और वष्टकार का सर्वथा अभाव हो गया। पंच यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से तीनों लोक कांप उठे। चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं। एकमात्र भगवान सूर्य ही जगत के सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। सूर्यदेव की गति रुक जाने से तीनों लोग स्तब्ध हो उठे। जो जहां था वहीं चित्र लिखित सा रह गया। एक ओर तो रात के अंधेरे से और दूसरी ओर सूर्य की गर्मी से बहुत से जीवों की मृत्यु हो गई। समस्त चेतन जगत भय से इधर उधर भागने लगा। ये अवस्था देखकर सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुणगान करने लगे। देवता बोले, परब्रह्म स्वरूप हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जिनका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं, जो कैवल्य एवं अमृत रूप है, जिन्हें इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देवता भी नहीं जानते, जहाँ मन की भी पहुंच नहीं और जहाँ वाणी का भी प्रस्तार नहीं हो पाता, उन सच्चिदानंद में परमात्मा को नमस्कार है। योगी जन अविचल भाव से समाधि में स्थित हो ध्यान के द्वारा अपने हृदय काश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो काल से परे होकर भी काल स्वरूप है। स्वेच्छा से पुरुष पुराण पुरुष रूप धारण करते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं तथा गुणों की सामयिक अवस्था रूप प्रकृति भी जिनका ही रूप है, उन ब्रह्मा विष्णु शिव रूप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, वेद आपके निश्वास है, संपूर्ण विश्व आपके एक अंश में स्थित है। द्विलोक आपके मस्तक से प्रकट हुआ है, आपकी नाभि से अंतरिक्ष लोक का आविर्भाव हुआ है और वनस्पति आपके लोम है। भगवान, चंद्रमा आपके मन से और सूर्य आपके नेत्र से उत्पन्न हुए हैं। देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। आप परमेश्वर से ये संपूर्ण जगत भली भांति व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति करके सब देवता दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ। उठो और इच्छा अनुसार वर मांगो। देवता लोग जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः इस प्रकार कहा, विंध्याचल मेरु पर्वत से डाह करता है, इसलिए उसने सूर्य का मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, अतः इसके लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। मित्र वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े भारी तपस्वी हैं।
सबको मुक्ति देने वाले अविमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी में, जहाँ तारक मंत्र का उपदेश देने के लिए साक्षात विश्वनाथ जी सदा विद्यमान रहते हैं, वे अगस्त्य मुनि भगवान विश्वनाथ में मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। वहां जाकर उन्हीं से इस कार्य के लिए याचना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता आपस में कहने लगे, अहो, हम परम धन्य हैं, क्योंकि इसी कार्य के प्रसंग से हमें मंगल में काशी और कल्याण में काशीपति का भी दर्शन प्राप्त होगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख से जो काशी की चर्चा सुनी है, उसके श्रवण जनित पुण्य से आज काशी में पहुंचेंगे। ऐसा कहते हुए सब देवता प्रसन्न मुख हो काशीपुरी में आए। महर्षियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान और संध्या उपासन आदि पुण्य क्रम किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन, नमस्कार और स्तवन करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहां अगस्त्य मुनि रहते थे। वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उसके सामने कुंड निर्माण कराकर वहां शत्रुद्रीय सूक्त का स्थिर चित्त से जप कर रहे थे। उनको दूर से ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो, इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई देते हैं, अपने स्वाभाविक वैर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, किंतु जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य प्राय प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोगकर इस संसार में जन्म लेते और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। भूख से प्राण निकल कर कंठ तक आ गए हैं तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो अगस्त्य जी की सेवा से ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि हिंसा की ओर इनका मन जाता ही नहीं। कहाँ मांस भक्षण कर और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद्य और मांस से आसक्त है, उनमें भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश नहीं होता। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों को भी मुनियों के समान बर्ताव करते देख देवताओं ने ये समझा कि ये इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ इस क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों को भी मृत्यु काल में तारक मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करेंगे। इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता ज्यों ही मुनि के आश्रम पर पहुंचे, त्यों ही वहां के पक्षी समूह को देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। पढ़ती हुई मैना तोते को सार तत्व का उपदेश देती हुई कह रही थी, हे शुक्र, इस अपार संसार सागर से पार उतारने वाले केवल भगवान शिव है। कोयल कोमल वाणी में अपनी कूक सुनाती हुई कहती थी, काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाते। वहां के पशुओं और पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पक्षी और मृग धन्य हैं, जिनकी संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं ने मुनि की पर्णकुटी देखी, जो होम एवं धूप की सुगंध से सुवासित तथा बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य समाधि से उठकर कुशासन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न मुख हो उच्च स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए, उन सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया, आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहां आने का कारण पूछा। अगस्त्य जी का वचन सुनकर सब देवता बृहस्पति जी के मुख की ओर देखने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय हैं। आप में तपस्या की संपत्ति है, आप में स्थिर ब्रह्म तेज है, आप में पुण्य की उत्कृष्ट शोभा है, आप में उदारता है और आप में विवेकशील मन है। आपकी सहधर्मिणी ये कल्याण में लोपामुद्रा बड़ी पतिव्रता है, आपके शरीर की छाया के तुल्य है।
इनकी चर्चा भी पुण्य देने वाली है। हे मुने, ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती, आपके खड़े होने पर स्वयं भी खड़ी रहती, आपके सो जाने पर सोती और आपसे पहले जाग उठती है। ये कभी अपने आप को आपके सामने अलंकारहीन अवस्था में नहीं उपस्थित करती। जब आप किसी कार्य से कहीं परदेश में जाते हैं, तब ये एक भी अलंकार नहीं धारण करती। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से भी ये कभी आपका मन नाम नहीं उच्चारण करती। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती। ये कड़वी बात सह लेती है, किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुंह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही रहती है। जब आप इनसे कहते हैं, प्रिय अमुक कार्य करो, तब ये उत्तर देती हैं, स्वामी अभी किया। आप समझ ले वे काम पूरा हो गया। आपके बुलाने पर ये घर के आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती हैं और कहती हैं, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसाद की भागिनी बनाइए। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, द्वार पर बैठती और सोती भी नहीं। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। आप ना कहें तब भी ये स्वयं भी आपके लिए पूजा का सब सामान जुटा देती हैं। नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती हैं। सेवा के लिए अवसर देखती रहती हैं और जिस समय जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित है, वे सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती हैं। पति के भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती और पति की दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर शिरोधार्य करती हैं। देवता, पितृ और अतिथियों को तथा सेवकों, गो और याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना ये कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती हैं। ये गृह कार्य में कुशल हैं, सदा प्रसन्न रहती हैं, फजूल खर्च नहीं करती एवं आपकी आज्ञा लिए बिना ये कोई उपवास और व्रत आदि भी नहीं करती। जन समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती हैं। तीर्थ यात्रा आदि तथा विवाह उत्सव दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कभी नहीं जाती। पति सुख से सोए हों, आराम से बैठे हों अथवा अपनी मोह से कहीं रम रहे हों, तो उस समय कोई अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाती। रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए, तब तक अपनी बात भी पति के कानों में नहीं पड़ने देती। भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का ही मुंह देखती है और किसी का नहीं। अथवा यदि पति देव उपस्थित न हो, तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करती है। पति की आयु वृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर न करे। केशों का संवारना, वेणी गूंथना तथा हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना कभी बंद न करे। अपने स्वामी से द्वेष रखने वाली स्त्री से कभी बात तक नहीं करती। ये कहीं भी अकेली नहीं रहती और ना व्रत कभी नंगी होकर स्नान करती हैं। सती स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलोट, चक्की और चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी धृष्टता का परिचय ना दे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो, वहीं सती स्त्री सदा प्रेम रखे। यही स्त्री का उत्तम व्रत, यही उनका परम धर्म और यही एकमात्र देव पूजा है कि वे पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। पति नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, बूढ़ा, अच्छी स्थिति वाला अथवा बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ हो, तो भी पति का कभी त्याग न करे। पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो। पुण्यात्मा सती संपत्ति और विपत्ति में भी पति के साथ एक रूप होकर रहे। पति को चिंता और परिश्रम में न डाले। तीर्थ स्नान की इच्छा रखने वाली स्त्री अपने पति का चरणोदक पिए, क्योंकि उसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम पालती है, वे अपने पति की आयु हरती है और मरने पर नरक में गिरती है। जो स्वयं प्रसन्न रहकर पति को प्रसन्न रखती है, उसने तीनों लोगों को प्रसन्न कर लिया।
पिता थोड़ा सुख देता है, भाई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा ही सुख देता है। अप्रमित सुख देने वाला तो पति ही है, अतः उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए स्त्री सबको छोड़कर केवल पति की पूजा करे। इतना कहकर बृहस्पति जी लोपामुद्रा से बोले, पति के चरणार विंदों पर दृष्टि रखने वाली महामाता लोपामुद्रे, हमने काशी में आकर जो गंगा स्नान किया उसी का ये फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। लोपामुद्रा की इस प्रकार स्तुति करके देव गुरु ने अगस्त्य मुनि से कहा, महर्षि आप प्रणव है और ये लोपामुद्रा श्रुति है। आप मूर्तिमान तप हैं और ये क्षमा है। आप फल है, ये सती क्रिया है। हे महामुने, इन्हें पाकर आप धन्य हैं। ये देवी पातिव्रत का मूर्तिमान तेज है और आप साक्षात सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तेज हैं। इस पर भी आपने ये तपस्या का तेज और बढ़ा हुआ है। भला आपके लिए कौन सा कार्य असाध्य है? यद्यपि कुछ भी आपसे अवदित नहीं है, तथापि देवता लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वे मैं बतलाता हूँ। मुने ध्यान देकर सुने। विंध्य नाम से प्रसिद्ध पर्वत मेरुगिरी से डाह रखने के कारण बढ़कर इतना ऊंचा हो गया कि उसने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया है। उसकी इस वृद्धि को आप रोकिए। देवगुरु का ये वचन सुनकर महामुनि अगस्त्य ने क्षण भर के लिए चित्त को एकाग्र किया और बहुत अच्छा, आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। तत्पश्चात वे पुनः कुछ चिंतन करते हुए ध्यान मगन हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं, सूत तदंतर ध्यान द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी लोपामुद्रा से इस प्रकार बोले, प्रिय, काशी को लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने ये कहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी तीर्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा सुलभ नहीं है। कहाँ विश्वाधार परमात्मा को प्रकाशित करने वाली काशीपुरी और कहाँ सब ओर से अत्यंत दुख देने वाला दूसरा कार्य। ऐसी काशी को शीघ्र काल के गाल में जाने वाला मनुष्य क्यों छोड़े, जो पाप एवं अविद्या का नाश करती है, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है। गंगा जी के स्वच्छ जल से जिसकी शोभा हो रही है, जो भवबंधन का नाश करती है, भगवान शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते, तथा जो मोक्ष रूप मोती को प्रकट करने के लिए एकमात्र सीपी है, ऐसे मुक्तिमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते। जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, जो परले काल में भी महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थापित रहती है, ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्यंत्र ले जाते हैं, ये उनकी कैसी जड़ता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। काशी अपनी शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाली है। यहाँ मृत्यु काल में भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशीपुरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से वहां रहने वाले सब जीवों को निश्चय ही मुक्त कर देते हैं। तदंतर अगस्त्य मुनि काल भैरव जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान, आप काशीपुरी के स्वामी हैं, अतः मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कालराज, मुझ निरपराध पर किस कारण आपकी ये अपराध दृष्टि हो गई? क्यों आप मुझे काशी से अन्यंत्र जाने का अवसर देते हैं? यक्षराज, आप क्यों मुझे काशी से बाहर भेजते हैं? इस प्रकार विरह की भांति विलाप करके हाय काशी की रट लगाते हुए अगस्त्य मुनि अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ चले और आधे पल में उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ विंध्य पर्वत ऊंचे आकाश को रोककर खड़ा था। मुनि ने अपने सामने ही खड़े हुए विंध्याचल पर दृष्टिपात किया। पर्वत भी पत्नी सहित अगस्त्य मुनि को अपने आगे खड़े देखकर कांप गया। वे तपस्या और क्रोध से तथा काशी के विरह से प्रकट हुई त्रिविध अग्नियों से प्रलयंकार अनल की भांति अत्यंत प्रज्वल से जान पड़ते थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही विंध्य पर्वत इतना छोटा हो गया मानो धरती में समा जाना चाहता हो। छोटा रूप धारण करके वे बोला, भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी योग्य सेवा के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करें। अगस्त्य बोले, विंध्य, तुम साधु पुरुष हो, बुद्धिमान हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। देखो, जब तक यहाँ पुनः लौटकर मेरा आना न हो, तब तक तुम अत्यंत लघु रूप में रहो।
यो कहकर मुनि ने अपने पर्दापण से दक्षिण दिशा को स्नात किया। मुनिवर अगस्त्य के चले जाने पर विंध्य पर्वत ने मन ही मन विचार किया, आज अगस्त्य मुनि ने जो मुझे शाप नहीं दिया, इससे मैं समझता हूँ कि मेरा पुण्य नया जन्म हुआ है। इस समय काल का ज्ञान रखने वाले अरुण सारथी ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। पहले की भांति सूर्य देव के संचारण से संपूर्ण जगत पूर्ण स्वस्थ हुआ। आज कल अथवा परसों तक मुनि अवश्य आएंगे। मानो इसी चिंता के महाभार से दबा हुआ विंध्यगिरि ज्यों का त्यों स्थित है, परंतु आज तक ना तो अगस्त्य मुनि आए और ना ये पर्वत बढ़ा। मुनिवर अगस्त्य जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए ही काशी विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी सहित विचरते हुए कोलापुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी है। कमल के कोमल गर्भ के सदृश गौर वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हो, परिणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी रुक्मणी रूप धारिणी लक्ष्मी अब भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी है, सूर्य में प्रभा है और तीनों लोकों में आप ही प्रभासित होती हैं। परिणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी की आपकी ही सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है, उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूप जगत है। निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके हे भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए। माँ, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। शुभे, जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष पात होता है, संसार में एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रतन, पशु, पक्षी, शैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं। समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलाले, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया वे पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया वही सब इस जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है वही उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी श्री कमला कमलालया पद्मा रमा नल ने युगम करा, दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली माँ शिरोधृजा अमृत कुंभ करा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली ईरा और विष्णु प्रिया, इन नामों का सदा जप करते हैं, उनके लिए कहाँ दुख है। इस प्रकार हरि प्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त्य मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो, मैं स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। यो कहकर विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने मुनि पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। तत्पश्चात वे पुनः बोली, मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक ताप का कारण जानती हूँ। ये सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्य जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, देवी, यदि मैं वर देने योग्य हूँ तो आप मेरे लिए यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी स्तुति का जो सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मुने, एवं वस्तु, तुमने जो कुछ कहा है वे सब पूरा होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला होगा। मुनीश्वर, आने वाले 29वें द्वापर में तुम व्यास होगे।
उस समय काशी में आकर वेदों पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। इस समय मैं तुम्हारे हित की एक बात बताती हूँ, उसका पालन करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करो। ब्राह्मण, वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बताएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त्य उस स्थान पर गए जहाँ श्री कार्तिकेय जी विराजमान हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत, जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है। उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तीर्थों में स्नान करने से भी वैसी शुद्धि नहीं होती। बहुतेरे दान देने से भी वे फल नहीं मिलता और कठोर तपस्या से भी उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार से जो धर्म होता है तथा दान आदि सत्कर्मों से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, उन दोनों की ब्रह्मा जी ने तोला था। उस समय परोपकार जनित धर्म का ही पलड़ा भारी रहा। संपूर्ण शास्त्र का मंथन करके यही निर्णय किया गया कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं और अपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं। परोपकार जनित पुण्य के प्रभाव से ही साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन करके मुनिवर अगस्त्य कृतार्थ हो गए। वहां से आगे बढ़ने पर मुनि ने श्री पर्वत को देखा, जहाँ साक्षात त्रिपुरारी महादेव जी निवास करते हैं। उसे देखकर मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, ये जो परम शोभायमान श्री शैल का शिखर दिखाई देता है, इसके दर्शन से मनुष्यों का इस संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसका विस्तार 84 योजन का है। ये संपूर्ण पर्वत शिव में है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। लोपामुद्रा बोली, यदि प्राणनाथ की आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री बोलती है वे अपने धर्म से गिर जाती है। अगस्त्य जी ने कहा, देवी, तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्रियों का वचन पति के लिए खेदजनक नहीं होता। तदंतर मुनि को प्रणाम करके देवी लोपामुद्रा ने विनय पूर्वक पूछा, महर्षि, श्री शैल का दर्शन करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। यदि ये बात सत्य है तो अब काशी की अभिलाषा क्यों करते हैं? अगस्त्य जी बोले, वरारोही, सुनो, तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी मुनियों ने बार बार ये निर्णय किया है कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थ राज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालंजर तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बद्रिका आश्रम महालय, ओंकार क्षेत्र, अमरकंटक, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृगुकुच, भृगुतुंड, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं, वे भी मोक्ष देने वाले हैं। गया क्षेत्र भी पितरों के लिए मोक्षदायक बताया गया है। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितरों, पितामहों को ऋण से मुक्त करते हैं। लोपामुद्रा ने पूछा, महामती, आपने जिन्हें मानस तीर्थ कहा है वे कौन कौन से हैं, बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी ने कहा, शुभ है, सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मन का संयम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतकरण की अत्यंतिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल धो डाली है, वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी और विषयासक्त है, वही सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मानसिक मल का परित्याग करने पर भी वे भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता, इसलिए वे स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है।
यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल धारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वे पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अंतकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध ना हो तो ज्ञान, दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया, वे मनुष्य जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वे उत्तम गति को प्राप्त होता है। देवी, ये तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रता का क्या हेतु है, ये सुनो। जैसे शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय हैं। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल के विलक्षण तेज तथा मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों और मानस तीर्थों में भी स्नान करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में है, वे तीर्थों के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वे तीर्थ फल का भागी होता है। जो दंभी नहीं है, नए नए कार्यों का प्रारंभ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहता है, वे तीर्थ फल का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलने वाला और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वे तीर्थ फल का भागी होता है। जो तीर्थों का सेवन करने वाला धीर, श्रद्धालु और एकाग्रचित है, वे पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्य कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या। तीर्थ सेवी मनुष्य कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता, कुदेश में उसका जन्म नहीं होता और वे कभी दुख का भागी नहीं होता। वे स्वर्ग भोगता और मोक्ष का उपाय प्राप्त करता है। अश्रद्धालु, पाप आत्मा, नास्तिक, संशय आत्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। तीर्थ यात्रा की इच्छा करने वाला मनुष्य पहले अपने घर में उपवास करके श्री गणेश जी की यथाशक्ति पूजन करके तत्पश्चात पितरों, ब्राह्मण और साधु पुरुषों की भी शक्ति के अनुसार पूजा करके व्रत का पारण करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक संयम नियम का पालन करते हुए तीर्थों में जाए। वहां पहुंचकर पितरों का भलीभांति पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीर्थ के यथार्थ फल का भागी होता है। तीर्थ में ब्राह्मण के पूर्ण गोत्र और विद्या की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि वे अन्न की इच्छा रखने वाला हो तब तो उसे अवश्य भोजन कराना चाहिए। तीर्थों में सत्तू, चरु, खीर, पिन्याय, तिल के चोट और गुड़ से पिंडदान करना चाहिए। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो अथवा ना हो, तीर्थ में पहुंचने पर श्राद्ध और तर्पण अविलंब करना चाहिए। श्राद्ध में किसी प्रकार विघ्न नहीं आने देना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में तीर्थ में जाने पर भी वहां अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से वे स्नान जनित फल को पाता है, तीर्थ यात्रा संबंधी फल को नहीं। पापाचारी मनुष्य के पाप का तीर्थ में स्नान करने से नाश होता है। श्रद्धालु मनुष्यों को तीर्थ यथार्थ फल देने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वे तीर्थ जनित पुण्य के 16वें अंश को पाता है। कुश का एक पुतला बनाकर उसे तीर्थ के जल में नहला दे। जिस पुरुष के उद्देश्य से उस पुतले को नहलाया जाता है वे तीर्थ स्नान जनित पुण्य के 8वें अंश को प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर उपवास तथा सर का मुंडन कराना चाहिए, क्योंकि मुंडन कराने से सर पर चढ़े हुए पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचना हो उसके पहले दिन उपवास करना चाहिए और तीर्थ में पहुंचने के दिन पितरों के लिए श्राद्ध एवं दान करना चाहिए। काशी, कांची, माया, लक्ष्मण झूले से कनक खल तक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंती, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। श्रीशैल नामक पर्वत का संपूर्ण प्रदेश मोक्ष देने वाला है।
केदार तीर्थ का महत्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्त क्षेत्र काशी में जैसा मोक्ष प्राप्त होता है वैसा कहीं नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।